18 अप्रैल 2023 वो दिन था जब माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की प्रयागराज में अस्पताल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या को अंजाम तब दिया गया जब पुलिस दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चलने लगा, तो वहीं अब आतंकी संगठन अलकायदा ने इसे लेकर धमकी भरी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अलकायदा ने बदला लेने की बात कही। वहीं अलकायदा की धमकी भरी चिट्ठी पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस तरह की धमकी का कोई औचित्य नहीं है, ऐसी धमकियां आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन धमकियों पर ध्यान देने की बजाय यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी का कमल खिलाने पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद आतंकी संगठन अलकायदा की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उनकी हत्या का जिहाद के जरिए बदला लेने की बात कही गई है। चिट्ठी में अलकायदा ने कहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। इसमें अतीक और उसके भाई की हत्या का जिक्र कर कहा गया है कि यूपी में लाइव कैमरों के सामने कनपट्टी पर बंदूक रखकर उनका कत्ल किया गया। उनकी हत्या का बदला लिया जाने की जरूरत है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर को भी निशाने पर लेने की बात कही गई है। वहीं ये चिट्ठी 7 पन्नों की है, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि धमकी का कोई औचित्य नहीं है, ऐसी धमकियां आती रहती हैं। वहीं इसी दौरान डिप्टी सीएम ने दावा किया कि इस बार यूपी में बीजेपी की हवा चल रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वहीं इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जातिवाद का जिक्र करते हुए जोरदार हमला बोला और कहा कि इन चुनाव में अखिलेश के जातिवाद की हवा निकल जाएगी। लोग जातिवाद के बजाय विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे। यूपी में बीजेपी की आंधी चल रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता ने तो खुद साफ कर दिया है कि ऐसी धमकियां आती ही रहती हैं। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी किसी से डरती नहीं है और बीजेपी का मेन फोकस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है। तभी तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।